हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और अब थोड़ा सा बाहर आ जाओ इन समस्याओं से। जो भी समस्याएं थी, डॉक्यूमेंट आपकी सॉरी यूपी टेट के फॉर्म करेक्शन की डेट भी आज कंप्लीट हो चुकी है। और मेरे ख्याल से सब समस्याएं भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए होंगे बाई स्पीड पोस्ट या किसी के थ्रू, या खुद जाके अपना आयोग सबमिट करा ही दिए होंगे। तो अब उन सबको छोड़ के अब फिर तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं और एग्ज़ाम आपके आने वाला पास नहीं है, तो कॉम्पिटेटिव बहुत जल्दी आएगा। तो हमें क्या करना है, अपनी तैयारी पे फोकस करना है। ठीक है, ये सब काम छोड़िए, अब आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो वैसे भी आपको कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे ज़रूरी पढ़ाई है। तैयारी अच्छी होगी तो एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं तो इतनी वैकेंसी आएंगी जाएंगी, पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना। तो अब बहुत समय बाद वैकेंसी आ रही है, एक बार में मेहनत करें और अच्छे से सिलेक्ट लेके अपना इससे जो जाल है तैयारी वाला, इसको ख़त्म करें। बहुत समय हो गया पढ़ते हुए, है ना। तो उसके लिए मैं मैथ की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ आज से। ठीक है ना, कंप्लीट मैथ्स हम कराएंगे। बाकी यदि अन्य सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तो वो भी देखेंगे, लेकिन मैथ मैं आपको कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा इसमें। ठीक है ना। और पूरी गारंटी रहेगी। आप 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 करके आओगे, बिल्कुल सिंपल वे में हम समझाएंगे। ठीक है ना। जितनी क्लासेस हैं आपकी यहाँ पर सब फ्री ही रहेंगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री रहेंगी। बाकी क्लास को देखते रहो, डेली टाइम से आएंगी। और मैं टाइम जो रखूंगा क्लास का, वो आज तो पहली क्लास है ना, तो कल आपसे बात करके डिस्कस करके एक टाइम निश्चित कर लेंगे। अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है, जब सब बच्चे साथ में आएंगे तो लाइव शुरू कर देंगे। ठीक है। लाइव में क्या होता है कि लाइव में आप जो रियल टाइम में अपने डाउट पूछ सकते हो, जो समस्या आती है। ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं आई कोई, यहाँ भी कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पर कमेंट में कहीं भी पूछ सकते हो। ठीक है। तो आज पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे बिल्कुल भी आपका। तो नंबर सिस्टम लेके चल रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 1 रहेगा। और ये पैट यहीं से शुरुआत होता है। ठीक है, पैट और टैट। ठीक है ना। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे, किससे करेंगे, नंबर सिस्टम से। क्लियर। हाँ, तो पहला चैप्टर हमारा रहेगा नंबर सिस्टम का। बहुत समय के बाद मैं पैड पर लिख रहा हूँ, अगर थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो इसको एडजस्ट करना। ठीक है ना, नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या करोगे, इसमें हम दो चीज़ देखेंगे। पहले हम जानेंगे हमारे नंबर्स क्या क्या होते हैं, फिर बाद में हम टोटल पढ़ेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं, पता ही आपको, हिंदी में लिखूंगा हाथ का। ठीक है ना। और सिस्टम को पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद्धति। ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, संख्या तो जानते हैं, पद्धति होता है तरीका, एक पैटर्न। ठीक है ना। तो नंबर को लिखने का, संख्या को लिखने का जो तरीका है उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर्स के बारे में। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर। तो हमारे जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, मैं हाथ लिख देता हूँ आपको। ठीक है ना, जो हमारे नंबर हैं, ठीक है, नंबर्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्याएं बोलेंगे। किसी भी प्रॉब्लम आए इंग्लिश में तो बता देना, मैं दोनों चीज़ लेके चल रहा हूँ आपके लिए। क्या है, हमारी संख्याएं जो हैं। ठीक है, तो थोड़ा इनका देखेंगे ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो संख्याएं हमारी बेसिकली हमारी दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकारों में डिवाइड किया है इनको। देखो, एक हमारे जो होते हैं रियल नंबर होते हैं। यूपी टेट में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। रियल नंबर्स, ठीक है ना। और एक हमारे जो होते हैं इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये दो चीज़ों के बारे में समझ लो आप। हिंदी में देखें तो इनको वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल का मतलब वास्तविक होती है, इमेजरी का मतलब काल्पनिक होती है। तो इसको हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या। क्लियर। और जो इमेजरी नंबर होते हैं तो इनको हम बोलते हैं काल्पनिक नंबर, हिंदी में काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, संख्या लिख सकते हो आप। ये होती क्या है समझो। तो सबसे पहले हम देखो काल्पनिक संख्याओं की तरफ चलेंगे। रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अगर देखें रियल नंबर और काल्पनिक नंबर डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस ये है, जो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं, इनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। नंबर लाइन को हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। तो इनको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, रेखा पर लिख सकते हैं, या संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो है इनको हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको संख्या रेखा पर इंग्लिश में लिखो नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या रेखा।
तो इनको नंबर लाइन या संख्या रेखा पर हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। तो रियल नंबर जो होते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है कौन से नंबर हैं जिनको हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, संख्या रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वो नंबर हमारे कौन से होंगे, वास्तविक नंबर होंगे। और आप एक क्वेश्चन आएगा कौन से नंबर है जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते, वो कौन से होंगे, काल्पनिक नंबर होंगे, ठीक है। अब थोड़ा मैं रियल नंबर के बारे में, पूरा चैप्टर है इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। काल्पनिक नंबर जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसके बारे में थोड़ी चीज़ जान लो, कभी कभी एक दो नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। संख्याएं पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो काल्पनिक संख्या होती है इनको हमेशा हम आई से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, आई से, क्लियर। तो कभी कभी पूछते हैं कि आई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना आई की फुल होती है आयोटा। क्या होती है, IOTA, आयोटा। इसको मैं हिंदी में लिख दूं तो ये इसकी फुल होती है आयोटा, ठीक है ना। ये आ सकता है कभी कभी आपका, ठीक है। एक चीज आती है कि आई की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो देखो आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा माइनस के 1 होगी जहाँ आई स्क्वायर होगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 है तो पूछेंगे आई की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता ही स्क्वायर है, इधर लेके आएंगे तो इधर का लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये माइनस के 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में सिर्फ 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट कि इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते, संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते। नंबर सेकेंड जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि इनको लिखने के लिए एक वर्ड का यूज करते हैं, एक लेटर का यूज करते हैं, इस लेटर का नाम है आई। और आई की फुल फॉर्म होती है आयोटा। और आई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी है तो माइनस के 1, और आई की वैल्यू पूछ लें तो माइनस का 1 क्या स्क्वायर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर इसे कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे इसको 5 है, 5i कर देंगे, 6i स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपसे पूछेंगे तो आपको जनरल इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। ये रियल नंबर कौन से होते हैं ये तो आपको जानती है, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 0 भी इस पर आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे माइनस को भी इसमें लिख सकते हैं, -1 भी हो सकता है, -2 भी है, -3 भी है, इनफाइनाइट भी जा सकते हैं। ये अपॉन में भी हो सकता है, 1/2 है, 1/3 है, 5/4 है। ये सब नंबर कौन से रियल नंबर होते हैं, ठीक है। रियल नंबर को हम डिटेल में जानेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ये तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने अभी आपको पढ़े हैं रियल नंबर, आप समझ रहे रियल नंबर का मतलब क्या है, वास्तविक संख्याएं। और हमने अभी पढ़ी थी आपको इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, मतलब काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये अभी पढ़ के आ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला दें, एक को पता होना चाहिए, इन दोनों को मिला दें तो इन दोनों को मिला के जो हर नंबर बनते हैं वो बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या। तो 3 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमें समस्त संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है ना। सभी संख्या कैसे, जैसे रियल नंबर का मान लो 5 उठा लिया, 5 क्या रियल नंबर है। इमेज नंबर हमने क्या ले लिया, 3i ले लिया, ठीक है। ये क्या इमेज नंबर है, दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 + 3i। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है ना। तो आप पूछ सकते हैं सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बता दोगे सम्मिश्र संख्या क्या होती है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी संख्याओं का योग, इनको ऐड कर देंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। अब ऐड का मतलब ये माइनस नहीं कर सकते, तो माइनस भी कर सकते हैं, 5 - 3i भी होगा, ठीक है। इसका क्योंकि ये माइनस का होगा 3 तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, ठीक है। मतलब ये क्या है, इन दोनों को मिला के क्या बनती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई, आपको अगर सही लग रहा हो तो थोड़ा बता दो, चलो हाथ क्या क्लियर है यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, आपकी इसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सब PDF से मिल जाएंगी, वहाँ यदि किसी को सब डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो हाथ क्या, ठीक है ना, क्लियर भाई। तो अब ये हो गए, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे रियल नंबर, ठीक है ना। ये तो है, ये डिटेल में क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर कि रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में, कि ये हमारे सिलेबस में है। यहाँ से क्वेश्चन भी यूपी टेट में अच्छे खासे बने हैं और सुपर टेट में भी बनते हैं। आप परेशान ना हो, चाहे आप प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हो या आप जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सभी जगह आएगा जी। कुछ जूनियर लेवल में क्या है, चैप्टर अलग है, उनको मैं अलग से करा दूंगा।
प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। और सुपर टेट के लिए क्या करोगे, सुपर टेट अभी से पढ़ते हुए चलो, नोट्स बना लो। सुपर टेट में जाओगे तो आप जो अदर सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे उन पर ध्यान देना है आपको, मैथ पे ध्यान नहीं देना है। तो मैथ तो सुपर टेट तक की ही कवर कर लेंगे, ठीक है, वहाँ आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, कंप्लीट मैथ हो जाएगी, ठीक है। और टेट के अलावा भी अगर कोई अलग एग्जाम देना चाहोगे वहाँ भी आपको यूजफुल रहेगा पूरा, ठीक है। डिटेल लेके चलेंगे थोड़ा सा, ठीक। आप पढ़ेंगे रियल नंबर, हमारे रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, ठीक है। तो ये तो पढ़ ही लिया है, इनको हम क्या करते हैं भाई, जिनको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, ठीक है, वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग प्रकार में थोड़ी चीज़ जोड़ते हैं इनमें। तो इनमें सबसे पहले एक चीज़ जानेंगे, रियल नंबर में हमारे पास होती हैं नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। बताइए आप प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपको जानते हो, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं ये क्या होती है बताओ, कमेंट में लिखते बताइए क्या होती है प्राकृतिक संख्या, मैं तो बताऊंगा आपको, ठीक है। आप सोचो थोड़ा सा, बताता हूँ। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो हमारे समय हमारे आसपास दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक वो चीजें होती हैं जो हम प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, मतलब नेचुरल प्राप्त हैं, उनको प्राकृतिक बोलते हैं। एक चीजें जो होती है मैन मेड है। कैसी है, मैन मेड। जैसे अपने आसपास आप देख रहे होगे क्या है, देखो ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, आपके पास रिवर्स है ना, झील्स भी हैं। झील तो दोनों तरह की हो जाती हैं, रिवर्स है आपके पास, ठीक है। पेड़ पौधे हैं, पहाड़ वगैरह हैं, आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। और एनिमल्स जो भी हैं ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए बोलते हैं ये सब क्या है, नेचुरल है, ठीक है। अब इसके अपोजिट जाएं तो आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे होगे, आपके हाथ में कॉपी होगी, आपके हाथ में पेन होगी, आपके हाथ आपको चेयर पर बैठे होगे, टेबल पर बैठ के पढ़ रहे होगे, या बेड पर लेटे हुए पढ़ रहे होगे। आजकल तो ऐसा ही है, ऑनलाइन का समय, कि आराम से बेड पर लेटे मोबाइल देख रहे हैं फिल्म की तरह। तो फिल्म की तरह नहीं देखना है आपके लिए, कॉपी पेन लेके बैठो, लिखना शुरू करो, ठीक है, तभी मैथ का फायदा है। अन्यथा फिल्म देखते रहो वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या होती है आपकी, मैन मेड है, ठीक है। इसको कृत्रिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृत्रिम। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो नेचुरल चीज वो होती है, प्राकृतिक जो चीज जो प्रकृति से प्राप्त हुई है। तो प्रकृति से क्या प्राप्त हुआ है हमारा, तो देखो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक इतने सब नंबर हमारे कौन से होते हैं, ये प्राकृतिक नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। बोलिए हाँ या ना, क्लियर, नेचुरल नंबर होते हैं। अब इनमें एक नंबर हमारा बचता है कि जीरो। क्या बचता है हमारा, जीरो। आप बताओ जीरो क्या होगा, जीरो क्या होगा। जीरो को बोलते हैं हिंदी में शून्य बोलते हैं, आप जानते हो, ठीक है। तो जीरो क्या है, तो जीरो एक हमारा प्राकृतिक नंबर नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक नंबर नहीं है। क्योंकि ये किसी के द्वारा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है कि जीरो किसी के द्वारा फाइंड किया गया, किसी से प्राप्त किया गया है। क्योंकि जीरो की खोज किसने की है, जीरो क्या हुई है, खोज हुई है। ये डिराइव्ड नंबर है, ये खोज की गई है। और जब इसकी किसी ने खोज की है तो ये प्रकृति के द्वारा तो है ही नहीं। जैसे कुर्सी है, मेज है, टेबल है, ये प्राकृतिक क्यों नहीं है, ये प्राकृतिक इसलिए नहीं, किसी मनुष्य ने इनको बनाया है। ऐसे जीरो प्राकृतिक क्यों नहीं है, जीरो किसी मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य का नाम क्या था, आर्यभट्ट। करीब 16वीं शताब्दी में इन्होंने बनाया था, आर्यभट्ट, ठीक है ना। तो जीरो खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, क्लियर, 16वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। तो जीरो क्या नहीं है, आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्लियर। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो देखो अगर हम नेचुरल नंबर और जीरो को मिला दें, प्लस कर दें, नेचुरल नंबर प्लस जीरो कर दें, मतलब हाँ जीरो ले लें और जीरो को इनमें नेचुरल नंबर में फिक्स कर दें, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारा टोटल बनेगा ये बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जीरो क्या है, तो आपका बहुत से बच्चों का जवाब आएगा जीरो क्या, होल नंबर है। भाई अगर जीरो होल नंबर तो एक भी इतना, तो एक भी होल नंबर होना चाहिए, दो भी होल नंबर होना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जीरो होल नंबर है। जीरो क्या है, एक ड्राइव नंबर है, मैन मेड नंबर है, कृत्रिम नंबर बोल सकते हो, ठीक है, इसकी खोज हुई है। और ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और जीरो से लेके इनफाइनाइट सब जुड़ जाते हैं तो ये पूरा सेट कहलाता है होल नंबर, ठीक है ना। यहाँ बोल सकते हैं ना, लिख देता हूँ ऊपर, सेट ऑफ 0 टू इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे उन पूरे सब का सेट जो होगा ये पूरा सेट कहलाएगा होल नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जीरो अकेला होल नंबर नहीं है। ये नहीं बोल सकते जीरो होल नंबर है, एक होल नंबर है, दो होल नंबर नहीं, पूरा सेट।
अगर पूरा इकट्ठा आएगा तभी हम होल नंबर बोलेंगे, अलग अलग होल नंबर नहीं बोलेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऑप्शन में होगा सेट ऑफ 0 टू इनफाइनाइट नंबर। सबका जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, होल नंबर कहता है। ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ रही होगी। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें देखेंगे इसमें, आप क्लास से जुड़े रहो, बहुत ही मजेदार बातें आएंगी, बहुत ही इंफॉर्मेशनल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है आप पता होंगी जी पहले से, हो सकता है आपको नहीं पता होंगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो वास्तव में आपको पता हो सकती है, लेकिन उनका रीजन नहीं पता होगा, ठीक है। जैसे जीरो का नहीं पता होगा ये होल नंबर कैसे होता है, ठीक है। और कुछ चीजें भी और भी आएंगी जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। पता तो होगा ये क्या है, लेकिन रियल उनके पीछे रीजन नहीं पता होगा, ठीक है, ये क्या होता है, वो सब धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया नेचुरल नंबर और जीरो के बीच में, ठीक है। क्लियर, बोलिए हाँ या ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़े से, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार अब इनको हम इंटीजर में जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ देते हैं, इंटीजर। थोड़ा सा हम इंटीजर की तरफ आएंगे, या इंटीजर की तरफ बाद में आते हैं, थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं, क्लियर समझो। इंटीजर से पहले हम देख लेते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इसके बारे में समझ लो तब इंटीजर पहुंचेंगे। प्राइम नंबर्स, इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, और एक हमारे कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर। कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स जिनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब बताइए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, मुझे एक चीज बताओ। अब दिक्कत ये आप ऑफलाइन क्लास में नहीं हो, ऑफलाइन क्लास में होते तो बहुत मजा आता है पूछने में, जब आप आंसर देते हो मैं बताता हूँ तो, है ना। क्योंकि इनका आंसर ज्यादातर बच्चे गलत ही देते हैं, आंसर गलत देते नहीं है, और उस आंसर को करेक्ट कराया जाता है ना, तब वो आंसर आपको हमेशा को याद रह जाता है, ठीक है। जैसे मैं कोई चीज़ आपको डायरेक्ट बता दूं अभी, तो हो सकता है आपको हमेशा को याद नहीं रहे, लेकिन मैं आपसे पूछूं और आप उसको गलत आंसर दें, तब मैं उसको करेक्ट करूँ कि ये नहीं ये है, तो वो हमेशा आपको आप क्या रहेगी, याद रह जाएगी, सर ने मैंने गलत बताया था लेकिन सही ये था, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास का ये अलग मजा होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा यदि आप सब लोग जुड़े रहोगे तो मेरे पास एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू क्लास शुरू करेंगे, जिसमें क्या होगा, वैसा मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार आपके पास भी माइक होगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ पूछना होगा तो वहां से आप हैंड रेज करोगे, सर मुझे पूछना है, मैं यहाँ से आपको परमिशन दूंगा बोलने की, आप उधर से बोलोगे अपना क्वेश्चन पूछोगे, मैं यहाँ से आंसर दूंगा, तो ऑफलाइन क्लास का मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है ना। वो भी शुरू करेंगे अभी, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। बताओ जरा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, कि कौन कौन जानता है आप में से। तो जो भी डेफिनेशन आपके दिमाग में है उसको क्लियर करो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ आ जाइए, ठीक है। देखो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं का फैक्टर, जिन संख्याओं के केवल या ओनली, केवल दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। जिनके दो फैक्टर होते हैं वो कौन सी कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और इनके फैक्टर कितने होते हैं, मोर देन टू, मोर देन टू, ठीक है। मतलब जिन संख्याओं के फैक्टर दो से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, वो कहलाती है तुम्हारी भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। अब आप ये कमेंट में बताइए ये बात किस किस को बताती कि फैक्टर्स के अनुसार अभाज्य संख्या भाज्य संख्या जानते हैं। अन्यथा इससे पहले तो अपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो संख्याएं कट जाती हैं वो भाज्य संख्या होती है, जो किसी से नहीं कटती हैं वो भाज्य होती हैं, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन ये सवाल एग्जाम में नहीं आता, इसी प्रकार से आता है कि किसी संख्या के दो फैक्टर है तो संख्या कौन सी होगी, या अभाज्य संख्या के फैक्टर कितने होते हैं, भाज्य संख्या के फैक्टर कितने होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बढ़ते आगे। अब इसको आपको समझ में नहीं आया हो फैक्टर क्या है, तो चलो फिर फैक्टर समझ लेते हैं, ठीक है। फैक्टर का एक चैप्टर अलग से है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले फैक्टर समझ लो फैक्टर होता क्या है। देखो हर चीज को हम बारीकी से डिटेल में समझते चलेंगे, कोई चीज आपको लिए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। फैक्टर क्या होते हैं बताओ। तो किसी संख्या के फैक्टर क्या होते हैं, कोई संख्या जितनी संख्याओं से कट जाती है वो सब उसके फैक्टर कहलाते हैं। सब समझो, कोई भी संख्या है जितनी संख्याओं से कटेगी वो सब उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक संख्या ले लूं 8 ले लूं, क्या ले लूं 8। अब पूछें 8 के कितने फैक्टर होंगे, तो हम देखेंगे कि 8 किस किस से कट जाएगा, वो उसके क्या होंगे फैक्टर। तो प्रत्येक संख्या जो है सबसे पहले एक से तो कटेगी कटेगी, ऐसी कोई संख्या नहीं जो एक से नहीं कटती है, तो इसलिए एक को हम यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर, सार्वभौमिक कारक, सार्वभौमिक कारक, सार्वभौमिक कारक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास में, ठीक है, कभी कभी। एक को क्या बोलते हैं,
सार्वभौमिक कारक क्वेश्चन आया है कई बार, ठीक है ना। अब प्रत्येक संख्या एक से कटेगी और जो मैक्सिमम कटेगी वो स्वयं से कटेगी। स्वयं कितना 8। कोई संख्या स्वयं से बड़ी संख्या से कट ही नहीं सकती। जैसे 8 है तो 8 मैक्सिमम किससे कट सकता है, 8 से बड़ी किसी संख्या से नहीं कटेगा। 9 9 10 11 12 किसी से नहीं कटेगा। तो कोई भी संख्या सबसे ज्यादा किससे कर सकती है, स्वयं से कर सकती है, उससे ऊपर की संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है ना। और बीच में किससे कटेगी, वो इसके बीच में होंगी जिससे कटेगी। तो देखो 2 से कट जाएगी बिल्कुल। 3 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। 4 से कट जाएगी 5 से नहीं कटेगी, 6 से, 7 से भी नहीं कटेगी, तो 8 से भी। तो ये कितनी संख्याओं से कट रही है, तो 1 2 3 4 से कट रही है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, या इसके फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी 4 होगी। कितनी होगी 4। अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर 4 हैं तो ये सम है विषम, ठीक है, ये सॉरी भाज्य है अभाज्य। तो मैंने अभाज्य भाज्य लिखाया है। तो भाज्य में क्या होता है, इसके फैक्टर 2 से क्या होते हैं, ज्यादा। अब 8 के फैक्टर कितने हैं, 4, 2 से क्या है, ज्यादा, इसलिए 8 क्या है, आपकी एक भाज्य संख्या है। 8 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो ध्यान समझना बाद में, ठीक है ना। आपको निकल के आएगा, बहुत अच्छा रीजन है, वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब एक नंबर मैं ले लूँ 4, क्या ले लूँ 4, ठीक है ना। अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो किससे डिवाइड होगा, देखो 4 देखो 1 से हो जाएगा। प्रत्येक संख्या 1 से तो होगी और मैक्सिमम किससे होगी, स्वयं से होगी। अब बीच में देखो किससे हो सकती है, 2 से हो सकती है, लेकिन 3 से नहीं होगी। तो इसके फैक्टर कितने हो गए भाई, इसके फैक्टर 3 हो जाएंगे। 1 2 3 फैक्टर। अगर 3 फैक्टर है मतलब ये संख्या कैसी हो जाएगी, फिर भाज्य होगी। क्योंकि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन सी कहलाती है, भाज्य कहलाती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, वो भाज्य होगी। क्लियर। ऐसे ही आगे और देखते हैं थोड़े से। हाँ, ऐसी कुछ संख्या और लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक संख्या ले लेता हूँ 9। तो 9 कैसे हुआ, देखो इसका फैक्टर कितना है, 1 से तो कटेगा, बड़ा किससे 9 से कट जाएगा। बीच में 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, किसी। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 3। फैक्टर 3 हो गए। और फैक्टर अगर 2 से ज्यादा हो रहे हैं तो संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। 2 से कम होंगे तो कैसी होगी, अभाज्य। क्लियर। अब जैसे एक संख्या लेता हूं मैं 11, कितना लेता हूं 11। अब यदि 11 आप लेते हो तो ये किससे कटेगी, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 11 से कटेगा। बीच में किसी से कट जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने हैं, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर हैं, या फैक्टर्स की संख्या जो भी है वो कितनी है, 2 होगी। और इसके फैक्टर 2 हैं। तो मैंने आपको बताया है ऊपर के जिसके फैक्टर 2 होते हैं वो संख्या कैसी कहलाती है, अभाज्य। तो इसका मतलब ये हुआ 11 कैसी संख्या होगी हमारी, अभाज्य होगी, ठीक है। क्लियर। जैसे मान लो मैं अब 5 ले लूं तो 5 किससे डिवाइड होगा, तो 5 1 से होगा, और किससे होगा, 5 से होगा। बीच में 2 3 4 5 3 4 से तो होगा ही नहीं। तो इसके फैक्टर कितने हैं, 2। अगर इसके 2 फैक्टर हैं तो ये भी संख्या कैसी होगी, ये भी संख्या कैसी होगी बताइए, अभाज्य होगी। कैसी होगी, अभाज्य। जिनके 2 फैक्टर होंगे अभाज्य होगा, ठीक। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। 3 को ले लो, 3 भी किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो इसके फैक्टर कितने, 2 हैं, तो ये भी कैसा होगा, अभाज्य होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 लेना है तो 2 भी किससे कटेगा, देखो 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से स्वयं से कटेगा। तो इसके फैक्टर भी कितने हैं, 2। तो 2 भी कैसी होगी, अभाज्य, ठीक है। तो बोल सकते हैं ना। तो अभाज्य संख्या में क्या क्या आ सकता है आपका, 2 भी का फैक्टर 2 होते हैं, 3 भी आ सकता है, अभी देखा 5 भी होगा, 7 भी होगा, 11 भी होगा। ये सब कौन से होंगे, अभाज्य होंगे। क्लियर। अरे बोलो हाँ या ना। बाकी ये सब कैसे होंगे, 4 है, 5 है, 6 है, क्या 5 लिख दिया मैंने, 6 है, 8 है 9 है, 10 है, ये सब कैसे होंगे, भाज्य होंगे। क्लियर। अब यहां पर एक बात निकल के आती है कि हमारा एक संख्या बचा है, एक क्या होगा, एक भाज्य होगा या अभाज्य होगा, ये बताओ जरा। जो एक है वो भाज्य होगा या अभाज्य, बताइए। आपने सोच लिया होगा जो भी होगा, अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम कैसे बताएंगे, फैक्टर के आधार पर बताएंगे। तो एक के फैक्टर कितने बताइए। तो एक किससे कटेगा, 1 से कटेगा। अब 1 से अलावा किसी से कट जाएगा, नहीं कटेगा। कि 1 से अपने से बड़ा तो किसी से कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, किसी से नहीं कटेगा ही। तो एक का फैक्टर कितना बचा, 1। तो इसका क्या है, ओनली 1 फैक्टर है। ओनली केवल कितना, 1 फैक्टर है, केवल 1 फैक्टर। कितना, केवल 1 फैक्टर है इसका। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये भाज्य अभाज्य। तो देखो अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि जिन संख्याओं के 2 फैक्टर होंगे वो क्या होंगी, हमारी अभाज्य। जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो क्या होंगी, भाज्य। लेकिन अब एक किसमें फंस रहा है, अब एक के ना तो 2 ही हैं, 2 से अधिक बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब एक क्या होगा, तो इसलिए देखो अगर इसके 2 फैक्टर होते तो हम अभाज्य बोल देते, 2 से ज्यादा होते तो भाज्य बोल देते, लेकिन फैक्टर सिर्फ एक ही है। तो इसलिए एक जो है ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना ही क्या है, अभाज्य है।
तो इसको एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक ना तो भाज्य और एक ना ही अभाज्य। क्लियर, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। इसी प्रकार एक संख्या और देखते हैं हम, जीरो। जीरो क्या है बताओ, जीरो भाज्य है या अभाज्य, बोलिए, डिसाइड करो आप क्या है, जीरो भाज्य है या अभाज्य। तो आप जो भी आप सोच चुके होंगे, अब मैं बताता हूं आपको जीरो क्या है। तो देखो जीरो के बारे में एक चीज याद करो, जीरो, जीरो के बाद क्या है, जीरो सबसे कट जाता है, सबसे कट जाता है। अगर जीरो को हम एक डिवाइड करें तो भी कट जाएगा, दो से करेंगे तो भी कट जाएगा, तीन से करेंगे तो भी, चार से करेंगे, किसी से भाग दे दो जीरो को, सबसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब आप लोगों से जीरो कैसे डिवाइड हो रहा है, तो देखो कोई संख्या किसी डिवाइड हो रही है कैसे पता लगेगा, जैसे तीन से हम नाइन नाइन काटे, नौ काटे, तो तीन ते कितने होते हैं, नौ, यहाँ कितना हो जाएगा जीरो। अगर जीरो बच रहा है तुम्हारा तो इसका मतलब है संख्या पूरी पूरी कट गई। ऐसे ही अगर जीरो को हम किससे डिवाइड करें, एक से, तो यहाँ कितने बार जाएंगे, तो जीरो बार जाएगा, तो जीरो की एक से गुणा करेंगे तो कितना, एक की गुणा जीरो से करेंगे जीरो आ जाएगा, और जीरो में जीरो मानेंगे तो जीरो। तो अगर जीरो बच रहा है यहाँ तो इसका मतलब एक से कट रहा है, ये ऐसे दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, तो इसलिए याद रखो जीरो सबसे कट जाता है, जीरो सबसे कट जाता है। लेकिन याद रखना जीरो से कोई नहीं कटता है, ये भी याद रखना, जीरो सबसे कट जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको, इस पॉइंट को याद रखना, जीरो जो है जीरो सबसे कट जाएगा, कट जाएगा, ऐसी कोई संख्या नहीं जीरो को नहीं काट पाएगी, ठीक है। लेकिन स्वयं से नहीं कटेगा, याद रखना, लेकिन स्वयं से नहीं, सबसे कट जाएगा लेकिन स्वयं से नहीं कटेगा, ठीक है। दूसरी, जीरो से कोई संख्या भाज्य नहीं होती है, इन दो बातों को लिख लेना बस, राइटिंग जैसा आ रहा है मैनेज करो, ठीक है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो सबसे कट जाएगा लेकिन जीरो से कोई संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। तो जीरो सबसे कटता है सिर्फ जीरो को छोड़ के, क्योंकि अगर हम जीरो को जीरो से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। जीरो से अगर एक को काटेंगे तो भी इनफाइनाइट आ जाएगा, दो को जीरो से काटेंगे तब भी इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो से हम किसी संख्या को भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जीरो को किसी से देंगे, जीरो के अलावा एक से देंगे तो जीरो आएगा, दो से देंगे तब भी जीरो आएगा, तीन से जीरो को तीन से तभी कितना आएगा, जीरो। तो इसका मतलब जीरो सबसे कट रहा है लेकिन जीरो से कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब इस प्रकार देखें तो जीरो के फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो जीरो के फैक्टर अनंत फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी संख्या सबसे कटेगा तो कितने फैक्टर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, फैक्टर के दो से ज्यादा हैं, अगर इसके फैक्टर दो से ज्यादा हैं तो जीरो की संख्या होगी सम, जीरो कैसी होगी, सम, मैंने बताया ना आपको, जिसके फैक्टर दो से ज्यादा होंगे वो संख्या कैसी होगी, सम होगी। क्लियर, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया वो, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें जो हमारा रिजल्ट निकल गया है वो समझ लो, एक जीरो के बारे में समझ लो। जीरो के बारे में आप एक तो ये याद रखनी है, जीरो सबसे कट जाएगा लेकिन जीरो से कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है, जीरो की संख्या है आपको सम संख्या है, कैसी है, सम, इसको समझना है। एक के बारे में समझना है, एक कैसी है आपकी, सॉरी सम क्या लिखवा दिया मैंने, यहाँ भी सम बोल रहा हूँ क्या मैं, अगर सम बोल रहा हूँ भाज्य कर लेना है, जीरो कैसा है, भाज्य, ठीक है ना। एक कैसी संख्या आई, एक देखो ना तो भाज्य आया निकल के, ना ही क्या है, अभाज्य। क्लियर। दो की बात करें तो दो हमारा क्या आया, दो हमारा अभाज्य आया, कैसा आया, अभाज्य। बताइए ना था कि दो किससे कटेगा, एक से दो से अभाज्य। लेकिन दो आपको पता है दो एक सम संख्या भी है तो इसको सम अभाज्य बोलते हैं, ये कैसे, सम अभाज्य संख्या, कैसी, सम अभाज्य संख्या। और एकमात्र सम संख्या है जो कैसी, अभाज्य, एकमात्र सम संख्या है जो कि कैसी है, अभाज्य, जो कि कैसी है, अभाज्य। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तीन कैसा है, तीन भी कैसा है, अभाज्य। और कैसी संख्या है ये, विषम है, कैसी है, विषम। तो आपसे पूछा जाए पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तीन, तो तीन के बारे में रखना, ये कैसी है, पहली विषम अभाज्य संख्या, पहली विषम अभाज्य संख्या। तो ये इन चीजों को समझना है, ये पहली कौन सी, विषम अभाज्य संख्या, ठीक है। अब आगे चार, तो चार कैसा है, भाज्य, तो याद रखना चार कौन सा, भाज्य संख्या, ठीक है। अब जीरो के अलावा यदि हम जीरो को छोड़ दें, खाली प्राकृतिक संख्याओं में देखें तो चार क्या है, पहली प्राकृतिक भाज्य संख्या है, पहली प्राकृतिक भाज्य संख्या है, क्योंकि जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या
नहीं अभी बताया मैंने। तो पहली प्राकृतिक अगर भाज्य संख्या पूछी है वो कौन सी आपकी 4 है। इन सभी पॉइंटों को लिख लेना, इन पॉइंटों में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, ये सबको लिखते चलना, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे 5, 6, 7, 8, 9 में आगे बढ़ेंगे तो एक संख्या 9 ऐसी आती है, क्या 9 ऐसी है, ये कैसी है, भाज्य, और कैसी है, विषम है, ठीक है। तो ये 9 क्या है, पहली विषम अभाज्य संख्या, ये भी रख लेना। आपसे पूछा पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सॉरी पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9, क्योंकि विषम कौन सी होती है भाई, एक विषम है तो एक ना भाज्य ना भाज्य खत्म करो। 2 क्या है तुम्हारी, समभाज्य। 3 क्या विषम है लेकिन अभाज्य। 4 सम है। 5 क्या है, विषम है लेकिन कैसी है, अभाज्य। 6 सम है। 7 कैसा है, विषम है लेकिन अभाज्य। 8 कैसा है, सम है। 9 संख्या एक ऐसी आती है पहली जो कि विषम भी है और कैसी है, भाज्य है। तो पहली विषम और भाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी, 9 होगी। क्लियर। हाँ भाई, अब बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो सम अभाज्य में, मैंने ये करा दिया आपको। अरे बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। आगे बढ़ा थोड़े से और, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आप समझ गए होगे, ठीक है ना। और चीजें देखते हैं थोड़ी सी। अब देखो यहाँ एक देखेंगे, सम विषम देख सकते हो। सम संख्या कौन सी होती है और विषम कौन सी होती है, इसके बारे में समझ सकते हो। तो सम विषम में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए वो कैसी होती है, सम। 2 से नहीं कटे वो कैसी होती है, विषम। आपको बताइए, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आप रखो 2 से संख्या कौन सी कटे, 2, 4, 6, 8 सब कैसी है, सम है। 2 से नहीं कटने वाली कौन सी है, 1। अब एक 2 से नहीं कटती है तो ये भी क्या, विषम है। 3, 5, 7 ये सब कैसी है, विषम है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट है ही फंस है, जीरो वाला। जीरो क्या बताओ, जीरो सम है विषम है, जीरो सम है या विषम। तो मैंने बताया 2 से कट जाएगा वो क्या, सम है। तो देखो जीरो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, अगर जीरो 2 से कट रहा है, मैंने बताया जीरो सब संख्याओं से कट जाता है, बताया मैंने। जब सबसे कटता है 2 से भी कटेगा, और अगर 2 से कटेगा तो कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो जीरो भी क्या संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको टेलीग्राम पर आप वहाँ पूछ सकते हो, ठीक, कभी भी आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो सम और विषम में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी जानने के लिए, इतनी थी बस, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्लियर, हाँ या ना, बताओ जरा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, एक थोड़ा भाज्य भाज्य में थोड़ा सा और देखते हैं कुछ चीज़ें, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो, ठीक है ना। देखो अब एक पढ़ते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। ये क्या होती है, सहभाज्य संख्या, बताओ बताइए। तो देखो सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, मतलब ये एक दूसरे से नहीं कटती हैं, या जिनका जो एचसीएफ होता है वो एक होता है, ऐसे मतलब मासा। जिन संख्याओं, देखो ये कोई अकेली तो होगी नहीं, कोई प्राइम नंबर है तो ये संख्याओं में जोड़े में ही होती है, किसमें होती है, जोड़े में। तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मासा एक हो, या ऐसा समझ लो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो आपस में नहीं कटे, वो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये याद रखना, ये जरूरी नहीं है अभाज्य संख्या ही हो, मतलब आपस में नहीं कटने वाली संख्या क्या कहलाएंगी आपको, को प्राइम नंबर। ये जोड़े से होती है, जैसे आपको में 5 है, ये 8 है, ना 5 8 से कटेगा ना 8 5 से कटेगा, इनका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर दोनों एक दूसरे नहीं कट रहे तो ये जोड़ा क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। अब आप में ये देखो सर 5 तो क्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन 8 तो भाज्य नहीं है, भाज्य। तो 8 वैसे का भाज्य, लेकिन इन दोनों को जोड़ा क्या कहलाएगा, सहभाज्य। क्लियर। जैसे आप बोलो 3 और 5, अब 3 5 क्या है आपका बताओ, 3 5 क्या, 3 ही अभाज्य 5 भी अभाज्य, दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, एक अभाज्य और एक भाज्य भी हो सकती है, ठीक है। दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, एक भाज्य एक अभाज्य भी हो सकती है, ठीक है। सहभाज्य में बस आपस में नहीं कटनी चाहिए, क्या कहलाएगी, सहभाज्य, ठीक है। जैसे आपका 5 18 भी हो सकता है, ये आपस में नहीं कटेंगे, इनका मासा कितना, 1, क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य। क्लियर। अब देखो एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, द्विअभाज्य संख्याएं। जो द्विअभाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी जोड़ा होगा, लेकिन दोनों जोड़ा कैसे होंगे, अभाज्य होने चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। प्लस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, एक चीज बोथ, मतलब दोनों कैसे होंगे, प्राइम होंगे, दोनों कैसे होंगे, अभाज्य होंगे। सेकंड, उनके बीच डिफरेंस कितने का होगा, 2 का डिफरेंस होगा,
ठीक है, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे मान लो एक ले रहे हैं हम 3 और कितना ले लो 5। अब 3 और 5 तीन ही अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, दोनों का अंतर कितना है, 5 में 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये ट्विन प्राइम आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो 5 और 7 दोनों का डिफरेंस कितना 2 का है, तो क्या जाएंगे ये ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है ना, ऐसे 11 और कितना जाएगा 13, कैसा है, दोनों का डिफरेंस कितना 2 का, तो ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब एक क्या है आपका 9 और 11 भी हो सकता है। इस प्रकार से चलते चले जाएंगे, दोनों अभाज्य हो और डिफरेंस 2 का हो, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्लियर। अब आप कह रहे हो 3-5 तो इसमें भी आ गया, 3-5 इसमें भी आ गया, तो आ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी ये ट्विन प्राइम नंबर होती हैं ये सबकी सब क्या होती हैं, सहअभाज्य भी होती हैं। क्यों होती हैं कि देखो ये भी 3-5 से नहीं कट रही है, 5-7 से नहीं कट रही है, तो इसकी डेफिनेशन इसमें भी तो फिट हो रही है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जितनी भी ट्विन प्राइम नंबर है टीपी ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना, ये सबके सब क्या होते हैं, को प्राइम नंबर भी होते हैं, सीपी भी होते हैं, या टीपीएन कर लो इनके लिए चाहो तो। सब टीपीएन ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर भी होते हैं, सबके सब याद रखना। ठीक है, सब क्या होते हैं, को प्राइम नंबर भी होते हैं। क्लियर। अरे बोलिए हाँ हाँ या ना, यहाँ तो किसी को दिक्कत हो तो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं पे एक नंबर देखते हैं, परफेक्ट नंबर। क्या देखते हैं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन में लिख नहीं पाऊंगा, बहुत बढ़िया, आप समझ लो, समझ के बाद लिखना। तो देखो पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें जिसके भी फैक्टर हैं, उन फैक्टर में यदि हम एक को और उसको स्वयं को छोड़ दें, बचे हुए फैक्टर का योग यदि वो संख्या लौट के आ जाए तो कौन सी कहलाएगी आपकी, नहीं, फैक्टर क्या होता है, यदि स्वयं को छोड़ दें, स्वयं को छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं उन सबका योग करें तो वही संख्या वापस आ जाए तो कौन सी कहलाएगी, परफेक्ट नंबर। ठीक है, समझो, ऐसा समझ में नहीं आएगा, करके बताऊंगा तो समझ आएगा। तो देखो एक संख्या होती है 6। अब 6 के फैक्टर कितने होंगे, 1 से कट जाएगी, मैक्सिमम 6 से कटेगी, बीच में 2 से भी कट जाएगी और 3 से कट, ये इसका फैक्टर। अब पूर्ण संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या, उस स्वयं को फैक्टर हटा देंगे, हटा दिया, बचे हुए फैक्टर जो हैं इनका योग करें तो वो संख्या ही आ जाए तो पूर्ण संख्या होती है। तो 3 और 2 5 और कितने होंगे 6, तो ये 6 ही आ गया ना, तो 6 क्या हो जाएगी आगे, एक परफेक्ट नंबर है और सबसे छोटा परफेक्ट नंबर यही है, इससे पहले परफेक्ट नंबर कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन लिख सकते हो, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 6। ठीक है ना, इसी प्रकार और भी है, ठीक है ना, उनको अभी आप लिखोगे, ये ज्यादा नहीं है तो थोड़ी सी याद कर लें। 6 होती है, एक 28 होती है, 28 को भी करके दिखा दूंगा आपको, एक 496 भी होती है, ठीक है ना, और 496 से आगे जाओगे तो एक 8128 भी होती है। ठीक है, ऐसी बहुत संख्या है जो सब क्या है, परफेक्ट नंबर, कम संख्या है। ठीक है, तो एक दो आप इसमें से याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे 28 को करके देखें हम, तो 28 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, और किससे कटेगा, 28 से कटेगा, बीच में किससे देखो 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 8 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 14 से कट जाएगा, 15 16 17 18 19 30 28 से कटेगा। ठीक है, तो अब इसको निकालना है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखने की क्या करेंगे, स्वयं को हटा देंगे, 28 को हटा देंगे, बची हुए योग करो, अगर योग करके वो संख्या वापस आ जाए तो परफेक्ट नंबर जोड़ो, 14 7 21 और 4 25 और 2 27 और एक कितना हो जाएगा 28, 28 वापस आ गया, तो इसका 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि परफेक्ट नंबर होता क्या है, और दूसरा आपको ये याद करना है कि सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कौन सी होती है, 6। अगर 6 ऑप्शन में नहीं है तो 28 दूसरे नंबर वाली हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये दो संख्या को तो आप लर्न कर सकते हो, इसको याद करना ही पड़ेगा इतना। ठीक है, क्लियर भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, क्लास कैसी लग रही है थोड़ी सी मुझे बता दो। हाँ जी, क्लास कैसी लग रही है बताओ जरा मुझे। सही नहीं लग रही है क्या, क्लास सही लग रही है तो बता के जरूर जाना, ठीक है, जिससे कि अगली क्लास भी हम कराएं। और आप क्लास अच्छी लग रही है तो इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और फिर हमें पढ़ाने में अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। बाद में थोड़ा लाइव आएंगे, ठीक है, तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, 20-30 बच्चे देखने वाले, फिर लाइव आना शुरू कर देंगे। लाइव में पढ़ने का अलग ही मजा होगा। ठीक है, जैसे इतने भी क्वेश्चन है, यदि आप उधर से पूछते हो और आपके जो भी आंसर हो तो मैं करेक्ट करता, ठीक है ना, तो कितना मजा आता पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, अब देखो इसी प्रकार एक नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर, ठीक है ना, और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। हिंदी में बताऊंगा, परेशान ना हो बिल्कुल। इनको बोलते हैं परमेय संख्या और इनको बोलते हैं अपरमेय संख्या।
अपर कैसे लिखा जाएगा भैया, अपर में संख्याएं। हाँ भाई समझ में आ गया ना। अपर में संख्या कौन सी होती है, अपर में कौन सी होती है, सिंपल सी बात है। देखो जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू का मतलब क्या है, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, अंश अपॉन हर के रूप में लिखते हैं, क्या कहलाएगी आपकी परमेय संख्या, ठीक है। और जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए वो क्या होती है, परमेय संख्या भैया नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपका रखना है, ठीक है ना। क्लियर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज आपको और बता दूं, ये इस पर तो बता ही रहे हैं हम। हाँ, एक आपको मैं इंटीजर बता दूं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक आपको भी दो प्रकार के रहेंगे, एक होते हैं नेगेटिव पूर्णांक, एक कौन से होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक। इसमें कुछ नहीं है, जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी सबके सब क्या होते हैं, पूर्णांक ही होते हैं, जिसमें मतलब पॉइंट नहीं हो, जिसमें दशमलव नहीं हो, ठीक है ना। जिसमें दशमलव नहीं हो सब क्या होंगे, पूर्णांक। जैसे कि इसको देखें तो देखो ये कहाँ से जाएगा हमारा, जीरो चला जाएगा, जीरो से 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। और ये क्या है, ये सब कौन पॉजिटिव होंगे। और नेगेटिव कौन से होंगे, -1 -2 -3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये सब कौन से होंगे, नेगेटिव पूर्णांक होंगे, ठीक। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर। ये सब नेगेटिव पूर्णांक होंगे, ये सब कौन से होंगे, पॉजिटिव पूर्णांक होंगे, क्लियर। अरे बोलो किसी को समस्या आ रही हो तो, नहीं आ रही है ना, ठीक है। ये हम पॉजिटिव नंबर को बोल सकते हैं जितने भी होल नंबर होते हैं, जो होल नंबर है ना, होल नंबर का सेट जो है पूरा बताया था ना, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक सबका होल नंबर होते हैं। और होल नंबर सबके क्या लाएंगे, पॉजिटिव पूर्णांक, और ये नेगेटिव पूर्णांक, ठीक है। तो देखो जितने भी पूर्णांक जब होते हैं इन सबको भी हम परमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। क्यों बोलते हैं, सब पूर्णांक क्या कहलाएंगे, परमेय संख्याएं कहलाएंगे, परमेय संख्या, क्लियर। जितने पूर्णांक है सबके सब परमेय संख्या कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, कि इनको सबके बटे में जैसे एक है तो इसके अपन एक तो लगा ही सकते हैं, दो है तो इसकी एक तो लगा ही सकते हैं, तीन है एक तो लगा ही सकते हैं, अपन में एक लगा के हम इसको पी पर क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए सब पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय संख्याएं होते हैं। लेकिन इसका वाइस वर्षा नहीं होता है, ये तो ठीक है इधर से जाना है, लेकिन इधर से जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, वाइस वर्षा नहीं होगा, मतलब इसका अपोजिट नहीं होगा। सब पूर्णांक तो परमेय संख्या होंगे, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगी, देखो कुछ तो हो जाएंगी, जैसे मतलब 3, ये 3/1 है तो ये परमेय संख्या भी और क्या है, पूर्णांक भी है ना। या 4/2 है, ये परमेय संख्या है, इसको काट देंगे तो पूर्णांक भी आ जाएगा। लेकिन सब नहीं होंगी, जैसा आपको 7/2 देते हैं तो 7/2 को क्या आप काट सकते हो, नहीं काट सकते, तो हमेशा P/Q के रूप में रहेगी, तो क्या रहेगी, परमेय संख्या ही रहेगी, ठीक है। तो ये लाइन भी याद कर लेना, सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, यदि आप कॉपी लेके बैठे हो सीरियस हो पढ़ने में तो हाथ के हाथ लिखते चलो, ठीक है ना। इन चीज़ों के लिए इनका नोट्स नहीं मिलेगा, कहीं लिखा हुआ जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब पूर्णांक के अलावा एक चीज और पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे डेसिमल। क्या पढ़ेंगे, डेसिमल या दशमलव। वे संख्या दो प्रकार से लिखे जाते हैं, पूर्णांक या दशमलव। दशमलव, अब देखो दशमलव हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बोलिए हाँ या ना, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कौन से होते हैं, टर्मिनेटिव डेसिमल, टर्मिनेटिव डेसिमल। डेसिमल को हिंदी इंग्लिश का बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिव को भी हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है रिपीटेटिव डेसिमल, और एक जो होंगे हमारे नॉन रिपीटिव डेसिमल, ठीक है, नॉन रिपीटिव डेसिमल। इसकी फुल फॉर्म की जरूरत ना समझाऊंगा तो समझ में आएगा आपके, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो मैं लिख दिया, ठीक है। अब समझो दशमलव कितने प्रकार के हैं, एक टर्मिनेटिव डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव डेसिमल कौन से होते हैं, जब वर्ड दशमलव जैसे 0.5 है, 0.8 है, 0. कितना 11 है, ये सब कौन से हैं, टर्मिनेटिव। क्यों, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, और ये पॉइंट हटाया है तो यहाँ 1 लिखेंगे, बाद में जितनी संख्या उतनी 0 लगा सकते हैं। ये टर्मिनेटिव से ये बोलते हैं, टर्मिनेटिव का मतलब इसको टर्मिनेट करते हैं, हटा दें, हटने वाले। हिंदी का मतलब है हटने वाले, जिनको दशमलव को हटाया जा सके, जिनको हटाया जा सके वो टर्मिनेटिव कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हटा देंगे तो 8/10 आ जाएगा। आपको पता है दशमलव हटाते हैं तो उसका जितनी संख्या होती है उतने 0 आ जाते हैं, 1 लग के। ये दशमलव हटाएंगे तो 11 है, दशमलव की जगह 1 आ जाएगा, बाद में दो संख्या तो 2 0 हो जाएंगे, ये सबको आता होगा, ठीक है। तो बात ये है कुल मिला के टर्मिनेटिव डेसिमल होता है, इसको हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। बोलो हाँ या ना, P/Q के रूप में लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिव डेसिमल होता है, ये भी सब क्या होती है, परमेय संख्या। ये भी क्या होती है, परमेय संख्या, ठीक है। तो मैं यदि ऊपर जाएं तो यहाँ लिख सकते हैं ना, किधर गया, अरे कहाँ लिखती है परमेय संख्या, मैंने
ये वाला, ठीक है। तो परमेय संख्या में क्या आया था, सबसे पहले तो हम लिखाया था पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं सबके सब क्या होते हैं, परमेय संख्या। दूसरा क्या है, दशमलव। कौन सा दशमलव, टर्मिनेटिव, टर्मिनेटिव डेसिमल क्या कहलाएगा आपका, पूर्णांक मतलब परमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब देखो एक है रिपीटिव डेसिमल, एक है नॉन रिपीटिव। इसको थोड़ा मैं अगले पेज में देखते हैं। देखो मैं लिख दे रहा हूँ आर से रिपीटिव डेसिमल और एक कौन सा, नॉन रिपीटिव डेसिमल। इसको समझ लो क्या है। देखो रिपीटिव डेसिमल कौन सा होता है, इसका मतलब है तो आपने संख्या लिखी, देखो 0 है, ये 3 3 3 3 इस प्रकार से लिखे देखे होंगे, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा दिया, हाँ ठीक है। और मैंने आपको लिख के देखा, आपने देखा हुआ लिखा हुआ 0 5 6 6 6 ऐसे लिखा हुआ देखा हुआ। आपने ये भी लिखा हुआ देखा हुआ 0 8 7 9, ये भी लिखा हुआ देखा हुआ, ठीक है, 9 9, ठीक है ना। ठीक, इस प्रकार संख्या लिखी हुई देखी होंगी, ठीक है ना। और एक आपने इस प्रकार से संख्या लिखी, इसको बाद चलो नॉन रिपीटेड बाद देखते हैं। तो देखो ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए रिपीटिव डेसिमल बोलते हैं। पुनरावृत्ति हो रही है, क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति बोलते हैं, हिंदी में पुनरावृत्ति। दशमलव के बाद इस संख्याओं में पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही संख्या बार बार लौट के आ रही है, उसे बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। तो इसको करते क्या, ये रोका जा सकता है, कैसे, 0 पॉइंट लगाएंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे, ठीक है। और बार लगाएंगे तो आप समझाए, दशमलव हटाएंगे यहाँ से 3। आपको पता है जब बार हटाते हैं, जब बार वाला दशमलव हटाते हैं तो जितनी संख्या में बार होता है उतनी 9 आ जाता है। तो एक संख्या पे बार है तो यहाँ 9 आ जाएगा, 3/9, ठीक है। ऐसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से यदि हम बार हटाएंगे, पहले पॉइंट ऐसे रखो, पहले 0 पॉइंट कितना है, 5 है ना। यहाँ रिपीटेशन किसका हो रहा है, 6 का हो रहा है ना। तो अब 6 पे बार लग जाएगा, किस पे लग जाएगा, 6 पे बार। तो अब आप देखोगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे जिसमें बार है, कितने बार है, एक संख्या बार है तो 9 आ जाएगा। और जिसमें बार नहीं होता है भाई, उसका 0 लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी इसमें माइनस करेंगे, जिसमें बार नहीं था वो संख्या इसमें माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 56 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 51/90 आ जाएगा, ठीक है। ये कर देंगे, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे इसको देखो, ये 0 पॉइंट कितना है, 8 7, रिपीट क्या हो रहा है, 9 9 हो रहा है, तो 9 पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो 8 7 9 तो आएगा ही आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, 9 की जगह 9 ही आ जाएगा, जिस संख्या बार है उसकी जगह 9 आ जाएगा। बाद में कितनी है, 1 2 संख्या है जिनमें बार नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे। लेकिन अभी सॉल्व नहीं हुई, अभी क्या है, माइनस करेंगे इसमें से क्या, जिसमें बार नहीं है, 8 7 जो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये संख्या जो निकल के आएगी, देखो क्या निकल के आएगी, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। 9 में से जाएंगे 2 बचाएंगे, ठीक है ना। और 7 में से 8 जाए कितने बचाएंगे, 9 बचाएंगे। और कितना बचाएगा, ये 7, ठीक है। तो ये 792 बटे कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर। इनको आपको सॉल्व करना आता है, नहीं आता है, नहीं आता, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप करके दिखाना है, ठीक है ना। मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन देता हूँ, बाद में दूंगा, ठीक है ना। थोड़े से क्वेश्चन बाद में दूंगा, अभी भी दे देता हूँ थोड़े से। एक काम करना, थोड़ा सा आप क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करना घर से। 0.6666, इसका वैल्यू बताना कितनी आएगी, 0.577777, इसकी वैल्यू बताना कितनी आएगी, 0.89984444, इसकी वैल्यू बताना कितनी आएगी, 0.013333, इसकी। ये 4 क्वेश्चन करके दिखाना होगा कितनी आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। मैं आपको चेक करूँगा कमेंट में, ठीक है। ये आंसर बताना कितना आएगा। अब कुल मिलाकर बात ये आई, जो रिपीटेड पुनरावृत्ति वाले दशमलव थे, जिन्होंने पुनरावृत्ति हो रही है, इन सबको भी हम कैसा P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, बोलो हाँ ना। ये भी P/Q के रूप में आ गया, ये भी P/Q के रूप में आ गया। इसको P/Q के रूप में लिख रहे हैं, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। कैसा होगा, परमेय संख्या, बोलो हाँ या ना। तो परमेय संख्या में एक लाइन और ऐड कर सकते हैं ना हम, कौन सा, किधर गया परमेय संख्या वाला यार, हाँ ये वाला। तो परमेय संख्या में क्या होगा, पूर्णांक आएंगे, इसमें टर्मिनेटिव डेसिमल आएगा, और एक कौन सा, नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल भी आएगा, नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल भी आएगा। लेकिन कौन सा वाला आएगा, रिपीटेड डेसिमल। जो रिपीटेड होगा, जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है, वो भी क्या होगा, आपकी परमेय संख्या होगा। क्लियर, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। थोड़े और आगे ये क्वेश्चन मैंने घर से दिया है। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिव क्या होती हैं जी, इसको देख लो जरा। तो देखो नॉन टर्मिनेटिव क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिव रिपीटेड पुनरावृत्ति वाले डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिव रिपीटेड डेसिमल। अब ऐसे डेसिमल कौन से होते हैं तो समझो, 0.53486789, ठीक है, ये वाले 363567549, ये वाले। अब देखो इनमें, देखो इनमें कहीं पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है भाई, रिपीटेशन तो हो रहा है। मतलब इसमें क्या है, रिपीट, नॉन टर्मिनेटिव का मतलब बताएंगे, रिपीटेशन तो हो रहा है, किसी कोई ना कोई चीज तो रिपीट हो रही है, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिव वाला देखो, इसमें पॉइंट हटा सकते हो, नहीं हटा सकते,
या पॉइंट की संख्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। क्या इसमें बार लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी, इसमें बार हम नहीं लगा सकते। जब बार नहीं लगा सकते तो इसका मतलब इसको पी बटे क्यू के रूप में भी हम नहीं लिख सकते। इसमें किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, पुनरावृत्ति नहीं हुई तो इसे बार नहीं लगा पाएंगे, बार नहीं लगाएंगे तो इस पी बटे क्यू के रूप में भी नहीं आएगी। पी बटे क्यू के रूप में नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, किधर गया यार, बार बार गायब हो रहा है। हाँ, तो जो अपरिमेय संख्या होती है तो अपरिमेय संख्या एक ही होती है, नॉन रिपीटेटिव डेसिमल, ठीक है ना, ये वाली होगी जो इसका दशमलव का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, वो कौन सी होगी, परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती हैं वो समझ लो, मैं आपको अलग से लिखवा दे रहा हूँ थोड़ी चीजें, देखो। तो ये अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, थोड़ी देर 5 मिनट की क्लास बची है, खत्म करना, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो देखो जितने भी रूट होंगे, ठीक है ना, जितने भी रूट होंगे, चाहे क्यू रूट हो चाहे 5 कुछ लग रहा हो, ऐसे रूट जिनसे रूट नहीं हटाया जा सके, इनकी वैल्यू नहीं निकाली जा सके, वो सब कैसे होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन याद रखना ऐसा रूट नहीं हो, जैसे 4 है तो इसका 2 निकल के आ गया तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 27 आ जाए और यहाँ 3 आ जाए तो आपको बताइए किसका घन होता है, 3 का होता है, ठीक है ना। तो ऐसे रूट या क्यू रूट या जो भी हैं जिनको बाहर नहीं निकाला या सॉल्व नहीं किया जा सके, ये सब कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और साथ में ही अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो नॉन रिपीटेटिव होती है। अब ये क्यों होती है बताऊं मैं, देखो रूट 2 का यदि मान निकालोगे तो ये 1.4167 या 2 ऐसा करके चलता चला जाएगा। तो रूट 2 का जो मान आएगा इसको पॉइंट हटा नहीं सकते, जब पॉइंट नहीं हटा सकते तो इसको पी बटे क्यू में नहीं लिख सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ऐसे रूट 3 को मान निकालोगे तो रूट 3 का भी मान ऐसे निकलता हो चला जाएगा, मतलब दशमलव नहीं हटेगा। ऐसे इनका निकालेगा तो दशमलव नहीं हटेगा, मतलब इनको पी बटे क्यू में नहीं लिख पाएंगे, तो क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। क्लियर, यहाँ तो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया वो परिमेय। बस एक चीज आपको और समझनी है यहाँ पे, वो ध्यान समझो। एक ये समझनी है, पाई की बड़ा कंफ्यूजन होता है पाई के बारे में, पाई क्या है, पाई परिमेय है या अपरिमेय, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये और समझ लो। तो देखो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रख लेना, क्वेश्चन आता है। लेकिन जो पाई की वैल्यू है y/7, ये परिमेय संख्या है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पाई कैसी संख्या है तो परिमेय, लेकिन पाई के मान पूछा जाए कि पाई का मान क्या है तो पाई का मान कैसा है, परिमेय। और पाई अपने आप में अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान पूछा जाए तो कैसा है, परिमेय, ठीक है। पाई की वैल्यू परिमेय और पाई स्व में कैसी है, अपरिमेय। ये क्यों भाई, अलग अलग क्यों है, तो इसका मतलब यह है कि पाई की जो वैल्यू जो है 20/7, ये क्या है, लगभग में कंप्लीट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान लिया गया है। रियल में पाई की वैल्यू देखो तो 3.14 और करके जाएंगे 546 ऐसे कुछ वैल्यू करके आ जाएगी, ठीक है। ये भी कुल मिला के ऐसे निकल के आएगी, इसकी वैल्यू वो आएगी निकल के नॉन रिपीटेटिव वाली, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिव वाली और नॉन रिपीटेटिव वाली, ठीक है, जिसका हम बार नहीं लगा सकते। ऐसी संख्या निकल के आएगी पाई की वैल्यू, जब ऐसी निकल के आएगी तो इसका मतलब पाई तुम्हारा कैसा हो जाएगा बताओ, अपरिमेय, ठीक है। तो इतना आपको समझ लेना, ठीक है। तो देखो ये क्लास में मैंने आज हमने डिस्कस किया है नंबर्स के बारे में, रियल नंबर देखा, इमेजिनरी नंबर देखा, और आपकी कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखी, सम विषम देखा हमने, पूर्णांक देखा, ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं देखी हमने, इसमें जीरो के बारे में जाना, इंटीजर जाना हमने, और साथ के साथ इंटीजर के साथ में हमने को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या देखी, द्विअभाज्य संख्या देखी, मतलब ट्विन प्राइम नंबर देखे हमने, ठीक है ना, और परफेक्ट नंबर देखे, ठीक है, पूर्ण संख्या देखी, ठीक है, होल नंबर देखे साथ में, ठीक है। होल नंबर में और परफेक्ट नंबर में डिफरेंट है, मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो ये हम चीज देख चुके हैं, बाकी आपको